हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एंड दिस इज नवीन राणा। दोस्तों, उत्तराखंड जी के सीरीज़ का लेक्चर नंबर 13 आज मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। अगर आपने बाकी के 12 लेक्चर नहीं देखे हैं तो हमारे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाइए, पहले इन 12 लेक्चर को अच्छे से देखिएगा, उसी के बाद इस लेक्चर नंबर 13 को कंटिन्यू करिए। दोस्तों, हमने जो उत्तराखंड जी की सीरीज जो चल रही है इसको हमने ज्योग्राफी से शुरुआत करी है और अभी तक इन 12 लेक्चर में हमने जो है उत्तराखंड की नदियाँ, उत्तराखंड में जितने भी पर्वत हैं, उत्तराखंड में जितने भी दर्रे हैं, इन 3 टॉपिकों अभी तक यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। उत्तराखंड में रिवर जो नदियाँ हैं इसमें हमने 8 लेक्चर यहाँ पे किए हैं। ये नदियाँ जो है दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं यूके ट्रिपल एस से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन जो है 12 लेक्चरों को पहले आप अच्छे से देखिएगा, उसके बाद जो है आगे कंटिन्यू करिए। तो आज की इस लेक्चर नंबर 13 में हम जानेंगे नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड लेबोरेटरी, राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान और प्रयोगशाला। यहाँ ये लेक्चर जो है दोस्तों बहुत छोटा 10 से 15 मिनट का रहने वाला है और ये आपको 10 से 15 मिनट जो है आपको 1 मार्क्स देने की काबिलियत रखता है। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ से जो जो है ये अनुसंधान संस्थान से जो एक क्वेश्चन यूके ट्रिपल एस एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। तो ये 10 से 15 मिनट का लेक्चर जो है आपको 1 मार्क्स देने की काबिलियत रखता है। तो लेक्चर को एंड तक ज़रूर देखें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये है रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड लेबोरेटरी वाली टेबल और यहाँ पे इनकी लोकेशन है और ये डिस्ट्रिक्ट वाली टेबल है, ठीक है, कि ये इंस्टीट्यूट एंड लेबोरेटरी किस डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये डायरेक्ट पूछा जाता है, ऐसे ही आपको ये दे देंगे, ये इंस्टीट्यूट का बता देंगे और ये बताएंगे ये किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इनको एक एक करके। इससे पहले आपको मैं बता दूं, ये सारे आप इंग्लिश में देख रहे होंगे, तो आप यहाँ पे हिंदी इंग्लिश का इशू नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो आपके पास पूछा गया ये हिंदी में भी इसको ऐसा ही पूछा जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा है ड्रग्स, तो ड्रग्स को ये इस तरीके से आपके पास पूछेंगे पेपर में, ड्रग्स इस तरीके से। जैसे यहाँ पे रिसर्च लिखा है तो ये रिसर्च को अगर हिंदी में लिखेंगे तो ये इस तरीके से लिख देंगे आपके पास, ठीक है। तो इसमें हिंदी इंग्लिश का कोई इशू नहीं होना चाहिए, आप इसको ऐसे ही पढ़ेंगे। क्लियर है? चलिए तो शुरू करते हैं एक एक करके। पहला यहाँ पे देख रहे हैं ड्रग्स कंपोजिट्स रिसर्च यूनिट, ये दवाइयों से रिलेटेड है, यहाँ पे दवाइयाँ वगैरह बनती हैं। ये कहाँ इसकी लोकेशन है? ये रानीखेत में है और ये अल्मोड़ा ज़िले में है, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। ड्रग्स कंपोजिट रिसर्च यूनिट जो है रानीखेत में है, ये अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट है रीजनल कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, ये देहरादून में है लोकेशन और ये देहरादून डिस्ट्रिक्ट में ही है, ठीक है। तीसरा जो आ रहा है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको स्टार लगा लें आप, एरियाज ऑब्जर्वेटरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मनोरा पीक में है, ये है नैनीताल में, ठीक है। एरियाज, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो ये आप यहाँ पे देख रहे हैं एरियाज नैनीताल में है, ये इसकी जो फुल फॉर्म है आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेटरी ऑब्जर्वेशनल साइंस, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो ये आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बारे में आप डिटेल से पढ़ सकते हैं, गूगल कर सकते हैं, ठीक है। बट अभी हमें सिर्फ इतना जानना है ये जो एरियाज है ये नैनीताल में है, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए, क्या है? आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस। क्लियर हो गया? तो चलिए, तो ये डन है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार जरूर बना दें। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये है रुड़की में, हरिद्वार जिले में आता है, ठीक है। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च जो कि बीटेक की इंजीनियर है, बिल्डिंग से रिलेटेड है, तो ये रुड़की आपको पता होना चाहिए, ठीक है। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो आपको ये भी पता है बीटेक इंजीनियरिंग से रिलेटेड रुड़की सबसे पहले आता है, ठीक है। तो रुड़की और ये है हरिद्वार जिले में, ठीक है। इंडस्ट्रियल टैक्सिकोलॉजिकल रिसर्च सेंटर, ये भी रुड़की में है और ये हरिद्वार जिले में आता है, ठीक है। क्लियर हो रहे हैं? ये सारे जो आपको अच्छे से याद करने, ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 इंस्टीट्यूट हैं, ये सब आपको अगर याद हो गए तो आप जो है 1 मार्क्स की जो यहाँ से अपना समझ सकते हैं, 1 मार्क्स आपका जो है सिक्योर हो सकता है, ठीक है। चलिए इसके अलावा जो आता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, ठीक है, ये तो बहुत बार पूछा गया है, मोखमपुर जो है देहरादून में है ये, ठीक है। तो लोकेशन भी आपको जो है इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है पर पूछी जा सकती है, ठीक है। तो पूछी जा सकती है, फिर भी आपको ये रखना है याद, मोखमपुर देहरादून में है ये, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमने जान लिया है एरियाज नैनीताल में है। चलिए अब यहाँ पे देखिएगा सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। सर्वे ऑफ इंडिया का हाथी बड़कला,
ये देहरादून में ही है। ठीक है, सर्वे ऑफ इंडिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सभी को इसके बारे में उसे भी पता होगा। ठीक है, गए भी होंगे आप लोग यहाँ पे। वादिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। वादिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी जो है GSM रोड पे है देहरादून में। ठीक है, ये लोकेशन है इसकी GSM रोड देहरादून में, वादिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी। ठीक है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, यहाँ पे तो सभी लोग गए होंगे घूमने, बहुत सारे फोटो शूटो करते हैं यहाँ पे सभी। ठीक है, FRI कहाँ है? ट्रेवर रोड देहरादून में है। ठीक है, ट्रेवर रोड देहरादून में जो है ये फॉरेस्ट रिसर्च FRI, क्लियर है सभी को। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको जो है ट्रिपल स्टार जरूर लगा दें। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, ये क्या होता है थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। रिमोट सेंसिंग का काम क्या है, जैसे कि मान लो आप एक किसान हो और आप क्या है पौधे लगाते हैं, पौधे लगाने के बाद जो है इन पौधों को कितना पानी देना होता है, ये कैसा पता करेंगे, ये इसके द्वारा रिमोट सेंसिंग के द्वारा जो है बताया जाता है कि इस पौधे को इतना पानी दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो है यहाँ पे इंस्टीट्यूट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग है, कालिदास रोड देहरादून पे। ठीक है, कहाँ है? कालिदास रोड पे है ये देहरादून में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग। ठीक है, चलिए इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी, ये राजेंद्र नगर देहरादून में है ये भी। ठीक है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ONGC, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये है तेल भवन देहरादून में ही है। ठीक है, ONGC क्लियर हो गया। इंस्ट्रूमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड इस्टेब्लिशमेंट रायपुर है ये, रायपुर में देहरादून में। ठीक है, तो इस टेबल में जितने भी आपने यहाँ पे देखे हैं ये सारे जो हैं देहरादून में। तो अगर आपको जो है पेपर में क्वेश्चन पूछा जाए और आपको गलती से जो है नहीं आ रहा है, नहीं पता है, तो आंख बंद करके आप देहरादून ही लगा दें, क्योंकि मैक्सिमम जो इंस्टीट्यूट है वो देहरादून में ही है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिएगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विजुअली हैंडीकैप्ड। ठीक है, जो विजुअली और हैंडीकैप्ड हैं इनका इंस्टीट्यूट जो है राजपुर रोड पे है, जो कि देहरादून में है। ठीक है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट, चंद्रबनी, ये भी देहरादून में ही है। ठीक है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो सर्वे ऑफ इंडिया लग गया, तो आर्कियोलॉजिकल ये भी जो है हाथी बड़कला देहरादून में ही है। ठीक है, इसके अलावा जो है हिमालयन इंस्टीट्यूट फॉर इन्वायरमेंट इकोलॉजी एंड डेवलपमेंट अल्मोड़ा में है, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में ही आता है। ठीक है, हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ इन्वायरमेंट इकोलॉजी एंड डेवलपमेंट। सर ये तो इतने सारे हैं, इनको याद कैसे किया जाए? बस आपको कुछ नहीं करना, लेक्चर बहुत छोटा सा है, ये 10 से 12 मिनट का है ये, तो आप इसको जो है सुबह सुबह 2-3 बार जरूर देखें, एक मतलब डेली 2-3 दिन तक आप इस लेक्चर देखेगा, इस वीडियो को 2-3 बार सुबह सुबह देखें। सिर्फ 8 और 10 मिनट का ही है, कोई ज़्यादा टाइम आपको नहीं देना पड़ेगा। 2-3 दिन तक अगर आप इस वीडियो को डेली देखेंगे तो आपको सारे वैसे भी याद हो जाएंगे। ठीक है, बस ऐसे ही है इसको याद करने की जो टेक्निक मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा हो गया हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ इन्वायरमेंट इकोलॉजी एंड डेवलपमेंट अल्मोड़ा में। ठीक है, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनरिंग उत्तरकाशी जिले में ही है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनरिंग उत्तरकाशी में। ठीक है, अब याद कैसे करना, एक तरीका तो मैंने आपको बता दिया, मॉर्निंग में जो है 2-3 दिन तक डेली जो है इस वीडियो को देखते रहें, याद हो जाएगा। ठीक है, एक और क्या याद करना आपने कि जो देहरादून को छोड़ के जितने भी इंस्टीट्यूट हैं उनको याद कर लो, और बाकी जो बचते हैं वो सारे देहरादून में हैं। ठीक है, क्या करना है, जैसे ये नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग ये उत्तरकाशी में है, एक हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ इन्वायरमेंट इकोलॉजी डेवलपमेंट ये अल्मोड़ा में है, बाकी आप यहाँ पे देख रहे हैं सारे देहरादून में, 2 ये हो गए। ठीक है, यहाँ जो है जितने भी ये सारे देहरादून में ही हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप देखेंगे एक तो ड्रग्स कंपोजिट रिसर्च यूनिट जिसको अल्मोड़ा वाला है, और एक एरियाज ये नैनीताल में है, और बाकी जो ये इंजीनियरिंग कॉलेज वाले रिलेटेड जो हैं ये सारे हरिद्वार रुड़की में ही हैं। बस बाकी क्या है, 2 उधर थे और 2 ये 4 हो गए, ये हरिद्वार रुड़की वाले तो आप समझ ही सकते हैं, कॉलेज से रिसर्च कॉलेज इंजीनियरिंग से जो रिलेटेड है हरिद्वार रुड़की में ही है। तो बाकी जितने भी हैं ये सारे क्या हैं, देहरादून वाले हैं। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि ये जो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे,
और साथ ही साथ में आपको काफ़ी सारे याद भी हो गए होंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, लेक्चर नंबर 14 में। ठीक है, तो वीडियो आपको अगर कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइए, अच्छा लगा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू।